हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का ओन स्टडी पर। बच्चों, आज की इस क्लास में हम श्रमोदय व ज्ञानोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। सो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और बच्चों, इन क्लास में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जो एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आसानी से आपसे बन जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के ही है, तो इनकी जितने भी आंसर आपसे बन रहे हैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ये हामिद और चिमटा वाला जो पार्ट है आपका ईदगाह वाला, उसका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, वकील, चिमटा, भिश्ती और संसी। तो जो हामिद ने मेले से खरीदा था बच्चों, वो चिमटा खरीदा था। इसका सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची क्या नहीं है। तरु, पेड़, बेला और पादप। तो बच्चों, जो तरु होता है वो भी वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है, पेड़ भी होता है, पादप भी होता है, लेकिन जो बेला शब्द है वो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो बेला हो जाएगा, क्योंकि जो बेला है वो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, पुष्प की अभिलाषा के कवि हैं। जो कक्षा 5वीं में पहला ही चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा, उसके कवि कौन है। प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, गोपाल कृष्ण और आचार्य श्री राम। इन चार में से बताना है। तो बच्चों, जो पुष्प की अभिलाषा है उसके जो कवि हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, सूर्य से हमें प्राप्त होता है। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है। अंधकार, प्रकाश, मिट्टी और पानी। तो बच्चों, सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। इसका जो बा ऑप्शन है वो हमें राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, गरीबी शब्द का विलोम होगा। गरीबी का हमें क्या बताना है बच्चों, विलोम बताना है। बेकारी, लाचारी, अमीरी और कोई नहीं। तो बच्चों, ये सेम क्वेश्चन आपको हमारे प्रयास कोर्स में भी पढ़ाया गया है। अगर आप हमारे प्रयास कोर्स से ज्वाइन हैं तो आपको पता होगा। तो गरीबी का जो विलोम होता है बच्चों वो अमीरी होता है। ये सेम क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो ज्ञानोदय विद्यालय 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हो किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रयास कोर्स में पढ़ाए जाते हैं वही परीक्षा में आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो अमीरी हो जाएगा। और आप देखिए सा ऑप्शन में आपको अमीरी है वो दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ होगा। जो आँख का तारा मुहावरा है इसका क्या अर्थ होता है। सबसे खराब, सबसे प्यारा, नेत्रहीन और कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आपको प्रयास बैच में पढ़ाया गया था। मैं एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि प्रयास कोर्स में किस तरीके की पढ़ाई होती है। तो ये क्वेश्चन भी पढ़ाया गया था और इसका बच्चों आंसर है सबसे प्यारा। आँख का तारे का मतलब होता है बच्चों जान से भी ज़्यादा प्यारा होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो सबसे प्यारा, यानी कि बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है हिंदी में काल के भेद हैं। हिंदी में काल कितने प्रकार के, काल के भेद कौन कौन से हैं। तो हिंदी में काल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्तमान, फिर होता है भूत और तीसरा होता है भविष्य, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये हिंदी में 3 काल होते हैं। तो द ऑप्शन इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, पुल्लिंग से किस जाति का बोध होता है। पुल्लिंग से किस जाति का बोध होता है। स्त्री, पुरुष, दोनों और कोई नहीं। तो अगर बात करें पुल्लिंग से तो बच्चों पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ब ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, धरती पर हरियाली कौन फैलाता है। धरती पर हरियाली कौन फैलाता है। सूर्य, चंद्रमा, बादल और कोई नहीं। तो जब बारिश होती है तभी धरती पर हरियाली आती है, यानी कि जो बादल है वो बारिश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सा ऑप्शन, बादल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नाचता है। तो वर्षा ऋतु में जो नाचता है बच्चों वो मोर नाचता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर होगा बच्चों वो सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है बच्चों, नीलकंठ पक्षी का रंग कैसा होता है। जो नीलकंठ पक्षी है उसका रंग कैसा होता है। तो देखो नीलकंठ से ही हमें समझ में आ रहा है नील। नील का मतलब बच्चों कैसा, नीला।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सा ऑप्शन में आपको नीला दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 का जो आंसर होगा वो सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न नंबर 12, फलों का राजा कहलाता है। फलों का राजा क्या कहलाता है? केला, आम, अनार और पपीता। तो बच्चों जो फलों का राजा है, ठीक है, बात करें फलों के राजा की, तो फलों का राजा बच्चों हमारा आम कहलाता है। ठीक है, आम फलों का राजा है। तो बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ प्रश्न नंबर 13, जल का समानार्थी शब्द है। समानार्थी का मतलब होता है बच्चों पर्यायवाची, इसको पर्यायवाची भी बोलते हैं। ठीक है, पर्यायवाची। तो ये क्वेश्चन भी प्रयास बैच में पढ़ाया गया था। जो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी हम प्रयास बैच में ये सारे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। हवा, मिट्टी, पानी और फूल। तो जल का जो समानार्थी शब्द है बच्चों वो पानी है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो सा ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, गाय एक पशु है। गाय एक कैसा पशु है? जंगली, हिंसक, पालतू और अन्य। तो देखो जो गाय होती है ना उसको घरों में पाला जाता है, और जिस पशु को पाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? पालतू बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पालतू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, वाक्य पूर्ण होने पर चिन्ह लगाया जाता है। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और योजक चिन्ह। देखो जब वाक्य पूरा हो जाता है तो जो चिन्ह लगाया जाता है बच्चों वो पूर्ण विराम कहलाता है। इस तरीके का जो चिन्ह लगाया जाता है बच्चों वो पूर्ण विराम कहलाता है। अल्प विराम का मतलब होता है बच्चों कॉमा, प्रश्नवाचक का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, और योजक का मतलब होता है डैश। ठीक है, तो ये सारे चिन्ह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, कुमकुम प्रतिदिन रस्सी कूदती है। इस वाक्य में क्रिया शब्द है। देखो आना जाना, खाना पीना, बोलना सुनना सब क्या होता है? क्रिया होता है ना। जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने का बोध हो वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो देखो यहाँ पे मैं कूदना, कूदना क्या होता है? क्रिया होती है। ठीक है, कुमकुम प्रतिदिन रस्सी कूदती है। कूदने से हमें रस्सी कूदने का क्या, रस्सी का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, रस्सी कूदने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो कूदना शब्द क्या है बच्चों? क्रिया है। तो बा वाले ऑप्शन में देखिए आप कूदती लिखा हुआ है, कूदती शब्द क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, राजहंस को बाण किसने मारा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? देखो यहाँ पे किसने और मारा, किसने यानी कि क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजहंस को किसने मारा, है ना, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वहाँ पे कौन सा चिन्ह आता है? वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को उपयोग किया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये चिन्ह बना हुआ है ये किसका है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो सा ऑप्शन प्रश्नवाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन है बच्चों, सुधा मेरी बहन है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है। तो बच्चों संज्ञा नाउन हमें पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे सुधा किसी का नाम है, पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम सुधा है, तो सुधा क्या हो जाएगा बच्चों? संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संज्ञा है बच्चों वो क्या है? सुधा है। ठीक है, बहन यहाँ पे संज्ञा नहीं होगी क्योंकि बहन तो एक रिश्ता है। क्या है बच्चों? एक रिश्ता है, ये थोड़ी नाम है। अगर नाम होता तो ये संज्ञा होती है ना, लेकिन जो सुधा है बच्चों वो नाम है, इस वजह से जो इस क्वेश्चन में संज्ञा है वो सुधा ही होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19, प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है नानी कहानी सुनाती है। इस वाक्य में सुनाती शब्द क्या है? देखो मैंने जैसे पहले बताया था सुनाना, गाना, बोलना, ठीक है, ये सब क्या होती है बच्चों? क्रियाएं होती हैं जो कि अपन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कहानी का बोध हो रहा है कि कहानी क्या हो रही है? सुनाई जा रही है। और जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिया शब्द है बच्चों वो क्या है? सुनाती। सुनाती क्या है बच्चों? क्रिया शब्द है। ठीक है, तो बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है सौरभ गाना गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? देखो गा रहा है मतलब अभी वो गाना क्या कर रहा है बच्चों? गा रहा है, गा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी है की बात की जाए और रहा है, रही है, ये सारे शब्दों रहा है, रही है, वो हमारा वर्तमान काल होता है। ठीक है, क्योंकि गाना वो अभी गा रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, जो उदाहरण दिया गया है बच्चों वो हमारे किस काल का है? वर्तमान काल का है। ठीक है, अगर यहीं पर है की जगह पे बच्चों था होता, ठीक है, सौरभ गाना गा रहा था, तो वो हमारा भूतकाल का हो जाता। ठीक है, और है की जगह पर अगर ये होता कि गाएगा मतलब
फ्यूचर में गाएगा, सौरभ गाना गाएगा, तो फिर वो हमारा फ्यूचर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रहा है की बात की गई है, तो यहाँ पे जो काल होगा बच्चों वो वर्तमान काल होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने 20 हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन हैं उनमें से ज़्यादा सारे क्वेश्चन के आंसर बन रहे होंगे, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अभी तक जो हमने क्वेश्चन डाले हैं वो बहुत ही सिंपल है। तो इसके बाद थोड़े से हम टफ क्वेश्चन डालने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप परीक्षा की एक बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों उसके लिए प्रयास कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो कि सिर्फ 199 रुपये में है। उसमें आपको परीक्षा की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा दी जाएगी, है ना। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप इस परीक्षा के लिए सीरियस हैं। तो बच्चों आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।